दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इंडिया में रहते हुए Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा फॉलो करना, जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूं वो उसको समझना, ताकि क्योंकि आप यहां पर AI का भी यूज करने वाले हो। ठीक है, AI आपकी बहुत हेल्प करेगा Amazon एफिलिएट मार्केटिंग को सक्सेसफुली करने में, क्लिक्स बढ़ाने में, कन्वर्जन बढ़ाने में, सेल्स बढ़ाने में और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने में। तो गाइज बहुत ही ज्यादा क्लियर वीडियो बनाने वाला हूं यहां पर। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखो और जैसा मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करो, आप आसानी से अपना Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना अगर आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में। तो गाइस सबसे पहले तो आपके पास एक Amazon एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने अपना Amazon एफिलिएट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको भी क्रिएट करना है तो आप इसको 15 मिनट के अंदर अंदर क्रिएट कर सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर नीचे Amazon की वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर जैसे आप नीचे आओगे तो बिकम एन एफिलिएट का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। जो जो आपसे मांगता है आपको बस वो एंटर करना है। ठीक है, और एंटर करने के बाद लास्ट में आपसे आपका वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज जो भी आपके पास है, ठीक है, आप वो एंटर कर देना और उसका यूज करके आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, 15 मिनट के अंदर आसानी से बन जाता है। और अगर मान लो कि आपको फिर भी दिक्कत आती है तो YouTube पे सर्च कर लेना कि Amazon एफिलिएट अकाउंट कैसे बनता है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो, अभी मैंने यहां पर एक एफिलिएट अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे मुझे कोई भी दो प्रोडक्ट ढूंढना है। देखो अभी मेनली क्या है ना, आपको यहां पर आर्टिकल्स का यूज करके अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ठीक है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यहां पर हम आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें वेब होस्टिंग की जरूरत है, क्योंकि हम एक वेबसाइट का यूज करके करने वाले हैं। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और वेब होस्टिंग ऑब्वियसली बात है फ्री नहीं है। ठीक है, लेकिन वेब होस्टिंग तो देखो यार बाय करना ही है। आज के डेट में अगर आपके पास एक वेबसाइट अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो ऑब्वियसली बात है सबको बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके बिना तो आप ऑनलाइन काम कर ही नहीं सकते। तो उसमें आपको मैं एक हेल्प कर सकता हूं कि आपको मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, और जो प्रीमियम थीम्स वगैरह जो आपको जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ मैं आपको फ्री में दे सकता हूं। ठीक है, और वो फ्री में आपको कब मिलेगा, जब आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो। तो चलो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप कहां पहुंचोगे, आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर जो कि है होस्टिंगर। अब आते ही बता दूं, इस टाइम पे अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट मिलेगा। पूरे साल आपको हमारे लिंक के थ्रू 75% का डिस्काउंट मिलता है। अभी आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मॉनसून सीजन सेल चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे ना, आप सर्विसेज में जाओगे, उसके बाद आपको मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अब नीचे आ जाएंगे और आप देखिए ये वाला प्लान, बिजनेस प्लान, इससे आपको चूज कर लेना है इसको, या फिर आप प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सिंगल वाला प्लान आपको फ्री डोमेन नहीं देता है तो आपको ज्यादा पैसा लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो डोमेन खरीदना और पड़ेगा आपको, तो उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है। तो इन दोनों में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, चूज प्लान पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहां पर आप पहुंच जाओगे कार्ट में। ओके, तो हम आ गए कार्ट में और आप देख सकते हो 10,992 रुपए, ये 4 साल की प्राइसिंग। आप इसको चाहो तो 1 साल के लिए भी ले सकते हो, है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 4 साल के लिए लेना है। बट हाँ, आप जब 1 साल के लिए लेते हो ना तो महीने के आपको कितने लगते हैं, 379 रुपीज, महीने के 379 रुपीज लगते हैं जब आप 1 साल के लेते हो। ठीक है, तो टोटल कितना पड़ा, 1 साल का 4,500 रुपए। अब अगर आप इसको 4 साल के लिए बाय करते हो तो आपके कितने 11,000 रुपए पड़ रहे हैं, और महीने के 230 रुपए ही हो रहे हैं। अब आप क्या करोगे, एक कूपन कोड और यहां पर एंटर कर दोगे, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई करते ही आपकी क्या हो जाएगा, यहां पर और डिस्काउंट मिला है 1100 रुपए का। और अब आपको पूरे 4 साल साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग, इन सब का मिलाकर 4 साल में आपको सिर्फ ये अमाउंट देना पे जो है आपको पे करना पड़ता है, 9,892 रुपए। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाना है और उसका यूज करके आपको यहां पर रजिस्टर करना है। देखो उससे क्या होगा कि आप 4 साल बाद जब आपको अपना होस्टिंग रिन्यू करना होगा ना, तो इसी प्राइस पे आपका रिन्यू हो जाएगा। आपको उस टाइम जितनी महंगाई चल रही होगी वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
इसी प्राइस पे आपको अपना रिन्यूअल भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का भी यूज कर लेना। तो लिंक पे क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना। अगर आप ये दोनों चीजें करते हो ना, तो आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा और कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट यहां पे मिल ही जाता है। ठीक है, अब प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स के लिए आपको क्या करना है, जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, याद रखना एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना कंपलसरी है। ओके, तो जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, यानी कि ये होस्टिंगर का ही एच पैनल है, यहां पर आ जाओगे। यहां पर आने के बाद ना आपको यहां पर लेफ्ट साइड में वेबसाइट मिलेगा और उसके नीचे आपको वेबसाइट लिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें आने के बाद आप, मेरे केस में यहां पे 3 वेबसाइट दिख रहा है, आपको एक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक जो फ्री डोमेन मिलता है ना, वो आप क्लेम कर चुके होंगे और आपको ये इस तरीके से, अब मैंने उसके बाद 2 डोमेन और खरीदा है, तो इसलिए मुझे यहां पर 2 दिखेगा, आपको एक ही दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से पे किया है, तो अलग से मुझे डोमेन वगैरह खरीदना पड़ा, लेकिन ये जो एक फ्री डोमेन है ना, ये मुझे फ्री में मिला है और ये आपको भी फ्री में मिलेगा। और यहां तक आने में, बाय करने में किसी में कोई दिक्कत अगर आपको ऐसा लगता है कि आ सकती है, तो ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी होस्टिंग बाय करने में और अपना वेबसाइट सेटअप करने में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए होस्टिंग वगैरह बाय करोगे और लास्ट में आप यहां पहुंच जाओगे ना, तो यहां पहुंचने के बाद आपको WP एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और आगे का सारा काम आपको यही करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड। हम वर्डप्रेस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और यहां पर आपको अपने पोस्ट वगैरह क्रिएट करने होंगे और उसका यूज करेगा, एफिलिएट करोगे। अभी देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, चैट जीपीटी ओपन करना है और चैट जीपीटी ओपन करके एक प्रॉम्प्ट डालना है। अब वो प्रॉम्प्ट एक्चुअल में क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट आपको पूरा एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के देगा और ऐसा ही आर्टिकल आपको लिखना है। हमेशा आपको ऐसा ही आर्टिकल लिखना है, इसमें कोई डाउट मत रखना। तो आप किस तरीके के आर्टिकल्स लिखोगे, देखो, आप अगर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, फॉर एग्जांपल हम यहां पर अमेज़न में आते हैं और हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, बोया BY-M1 Pro, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं। ठीक है, हमें इसे प्रमोट करना है। अब इसको प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है ना, जिससे मुझे सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिली, वो ये कि हम बोया के साथ साथ किसी और माइक को भी साथ में प्रमोट करते हैं। देखो, प्रमोट करने का मतलब ये होगा, हम कंपैरिजन करेंगे, ये ज्यादा अच्छा है कि फॉर एग्जांपल ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हम जो है इस आर्टिकल के थ्रू कन्वे करेंगे मतलब हम समझाएंगे सामने वालों को। ठीक है, अब इनमें से अच्छी बात पता है क्या है, ये है हमारा 1600 रुपए का और ये है हमारा 2500 रुपए का। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये 1600 रुपए वाला जो माइक है ना, उनके लिए सफिशिएंट होगा। जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे क्या है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो मेरे लिए 1600 रुपए का माइक सफिशिएंट है। अगर मैं ऐसा सोच लूंगा तो मैं ये खरीद लूंगा, क्योंकि बोया कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, तो इनका माइक जो है काफी अच्छा है। अब डिजिटेक कंपनी इतनी तो कोई अच्छी नहीं है, बट क्योंकि ये हायर साइड पे, ये थोड़ा सा महंगा माइक है डिजिटेक का, तो इसीलिए ये अच्छा होगा, है ना, इसीलिए अच्छा होगा। तो अब ये भी लोगों को, डिजिटेक कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हो सकता है आपने बोया का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने डिजिटेक का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन बोया की क्वालिटी जो होती है ना, वो सस्ते माइक में भी अच्छी होती है, महंगे में भी अच्छी होती है। डिजिटेक का क्या होता है, 400 रुपए 700 रुपए का भी माइक आता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको 2500 रुपए के ऊपर का माइक है, तो ये वाला अच्छा है। तो अब जो लोग इस अमाउंट को अफोर्ड कर पाएंगे वो ये खरीदेंगे, और जो इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो ये खरीदेंगे। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, आपके इस एफिलिएट सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों कंपेयर करो, दोनों की सारी अच्छी बातें बताओ, खराब बातें बताओ, जिनको जो समझ में आएगा वो खरीद लेंगे। लेकिन दोनों केस में आपको कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा, तो ये बिकेगा फिर वो बिकेगा। तो इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा ऐसे आर्टिकल्स पसंद है। तो ये आर्टिकल लिखेंगे कैसे, क्या हम पूरा समझने बैठेंगे? नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। तो प्रॉम्प्ट क्या होगा हमारा, ये रहा, ये एक प्रॉम्प्ट है गाइज, थोड़ा लंबा है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको टाइप करना है, इसको देख के कॉपी करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा। तो यहां तक ही है प्रॉम्प्ट यहां तक ही है। मैं आपको एक डिवाइडर बना देता हूं यहां पे, बस आपका जो प्रॉम्प्ट है सिर्फ यहां तक है, नीचे का अलग चीज है, मैं बताऊंगा वो क्या है। देखो, अभी ये प्रॉम्प्ट आपको यूज करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा कहां पर, हमारे ही वेबसाइट पे आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, arielmoney.com। ये जो है ना, यहां पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पब्लिश कर दूं, जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा ना, आपको ये प्रॉम्प्ट भी इस साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, arielmoney.com, आप इसको ओपन कर लेना है साइट को, और इस पर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को ना ऐसे ही डालने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे डालेंगे इस प्रॉम्प्ट को, एक बार पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। ठीक है, यहां तक हम पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे।
ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे लेकर आ जाएंगे इसको, और हम यहां पर आके इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे। अब देखो इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, एक्ट एज ए प्रोफेशनल अफिलिएट कंटेंट राइटर एंड एसईओ एक्सपर्ट। मैं बता रहा हूं कि एक प्रोफेशनल अफिलिएट कंटेंट राइटर बनो और एक एसईओ एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है अभी के लिए। और आई वॉन्ट यू टू राइट ए कंप्लीट अफिलिएट कंपैरिजन आर्टिकल, एक कंपैरिजन आर्टिकल लिखना है तुम्हें दो अमेजोन प्रोडक्ट्स का। अब इसमें यानी क्या क्या, ब्रैकेट में प्रोडक्ट 1 नेम और वर्सेस प्रोडक्ट 2 नेम, ये दोनों कर दिया है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है ना, जहां जहां आपको दिख रहा है, जैसे कि अगर आप यहां पर आते हो, ये आ जाएगा यहां पर नीचे, और आप देख सकते हो यहां पर प्रोडक्ट 1 ब्रैकेट में, प्रोडक्ट 2 ब्रैकेट में, प्रोडक्ट 1 ब्रैकेट में, प्रोडक्ट 2 ब्रैकेट में, और जहां जहां ब्रैकेट्स लग रहे हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 लिखा ना, यहां पर हमें उस प्रोडक्ट का नाम डालना पड़ेगा। अब नाम कैसे डालेंगे बताता हूं आपको। ये आ गए, ये हो गया बोया BY-M1 Pro, ठीक है। और ये हमने डाल देना है इधर प्रोडक्ट 1 में, ये हमने प्रोडक्ट 1 में डाल दिया। अभी दूसरा क्या करना है, हमें जहां जहां प्रोडक्ट 1 दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, वहां भी इसको पेस्ट कर दो, साथ में होगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कॉपी करके रखा हुआ है तो ये कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट 2 क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट 2। इतना कॉपी कर लो इसको, और जहां जहां प्रोडक्ट 2 ब्रैकेट में है ना, वहां डाल दो इसको। अब ये देखो एक और ब्रैकेट बना हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टाइप। टाइप क्या है, ये एक्चुअल में माइक्रोफोन है, ठीक है। तो आपको माइक्रोफोन लिखना, आपका जो भी चीज होगा आपको पता होगा, टीवी है, फ्रिज है, मतलब जो भी वॉशिंग मशीन है, जो भी चीजें होंगी वो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप उसको यहां पर लिख देना। अगर वॉशिंग मशीन का आप ऐसा रिव्यू कर रहे हो तो वॉशिंग मशीन लिख देना। अब इसे मैं माइक का कर रहा हूं तो मैंने माइक लिख दिया, ठीक है। और अपना अफिलिएट लिंक यहां पर आप डाल सकते हो चाहो तो, लेकिन मत डालो, हम इसको बाद में डालेंगे। अब सिंपली इतना होने के बाद क्या करना है, आपको इसको सेंड कर देना है, मतलब सेंड पे क्लिक कर देना। अब क्या करेगा, ये इसको पूरा रीड करेगा और आपके लिए एक पूरा रिव्यू आर्टिकल बनाएगा जो कि कंपैरिजन रहेगा, ठीक है। बोया BY-M1 Pro वर्सेस डिजिटेक DWM-105 विच माइक इज बेटर, ठीक है। तो इसने एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टाइटल हमको दे दिया है, और इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, और देखो पूरा टेबल बना दिया इसने, कंपैरिजन के लिए पूरा टेबल बना दिया, कैटेगरी सारी यहां डाल दी, माइक टाइप कैसा रहेगा, ये कनेक्टिविटी कैसे होगी इसकी, ठीक है, बैटरी कैसे होगी, रेंज क्या होगा, ये सब चीजें इसने यहां पर डाल दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो प्राइस है, ये जो प्राइस वगैरह आप देखोगे यहां पर, तो प्राइस में थोड़ा सा यहां पर जो है ना 900 to 1200 लिखा हुआ है। अब देखो ये प्राइसिंग क्या है ना, इसको पता होती, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स दे देता है ना, इस अमेजोन की वेबसाइट की थोड़ा स्क्रीनशॉट अगर मैं इसको दे देता ना, तो ये प्राइस इसको पता होती, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट रेंज में आ रहा है, तो बस आपको ये प्राइस को एडिट करना है और अपना प्राइस यहां पर डाल देना। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट वही सेम चीजें चाहिए जो कि इस वेबसाइट पर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है ना, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स उठाकर इसको दे दो। तो इससे क्या होगा कि इसको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा डिटेल्स उठाना है, कैसे उठाना है। तो वो आप कैसे करोगे, सिंपली आपको, जैसे मैंने तो वो अभी किया नहीं है, बट आप कैसे कर सकते हो कि एक काम करना, आपके लैपटॉप में स्निपिंग टूल नाम का एक टूल होगा, यहां पर नीचे सर्च पे क्लिक करना और आपको स्निपिंग टूल मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मिलता है इस पर न्यू पे क्लिक करना और यहां पर इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, इसकी जो प्राइसिंग है ना इसको पता चल गई। अभी स्क्रीनशॉट अपन चैट जीपीटी में अपलोड कर देंगे। मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी वैसे ही हम सिमिलरली ऐसे ही काम करेंगे। इसके लिए भी फिर से स्निपिंग टूल ओपन कर देंगे और न्यू, और इसके बाद ये हमने ये इसकी प्राइसिंग वगैरह यहां पर ऐड कर दी, ठीक है। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको भी सेव कर देंगे हम, और ये हमने इसको भी सेव कर दिया। अभी देखो क्या करना है, हमने ये प्रॉम्प्ट डाला था ना, हमने यहां पर ये प्रॉम्प्ट डाला था, हम इस प्रॉम्प्ट को वापस उठाते हैं एक बार फिर से। हम इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, चलो यहां से नहीं यहां से लेते हैं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस आइकन में जाएंगे और ऐड फोटोज एंड फाइल्स, और हम ये दोनों उसको दे देंगे, ये दोनों फाइल्स हम इसको दे देंगे ताकि इसमें से इसको प्राइस मिल जाए, ठीक है। अब सबसे पहले फिर से हमें ये सेम चीज करना पड़ेगा। ओके, मैं इस प्रॉम्प्ट को यहीं से हटा देता हूं यार, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमें फिर से यहां से पूरा प्रोडक्ट नेम वगैरह फिर से डालना पड़ेगा। तो हम ये वाला प्रॉम्प्ट ही कॉपी कर लेंगे, ये ले लिया हमने और यहां पर इसको डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर जो है हम यहां पर लिख देंगे एक और लाइन यहां पे ऐड करना है, रेफर द इमेजेस फॉर प्राइसिंग डिटेल्स,
ठीक है, बस ये हमने यहां पर ऐड कर देना है और उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम रखना। अब देखो यहां पर इसको फिर से हम सेंड कर देंगे, तो अब देखना ये क्या करता है। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बना दिया, ये इसको क्लोज करते हैं एक बार। और अब देखो ये इसमें जो प्राइसिंग जब ऐड करेगा तो मुझे लगता है कि वहां से प्राइसिंग उठाकर ऐड करेगा। देखो इसने क्या किया, 1629 और 2699। अब इसने क्या किया, यहां से सेम प्राइसिंग उठा लिया जो कि चाहिए था। ठीक है, तो ये होता है तरीका, है ना, बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कहीं मिस्टेक आ रही है, इसको स्क्रीनशॉट उठाकर डाल दो, तो इसको क्या है ना, पूरा डिटेल मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। ठीक है, तो हमारा पूरा आर्टिकल रेडी है यहां पर, ये पूरा हमारा आर्टिकल तो बन रहा है और ये अफिलिएट लिंक वगैरह कहां डालना है ये सब कुछ हमें दे रहा है यहां पर साथ में। तो अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेस शुरू करना है इस आर्टिकल को पब्लिश करने का। ठीक है, कैसे करेंगे, चलते हैं। सबसे पहले आ जाओ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, यहां पर आपको जाना है पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले टाइटल डालना है। तो इसने जो हमें टाइटल दिया है ना चैट जीपीटी ने, वो ये वाला टाइटल है, इसको उठा लो और यहां पर डाल दो। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहां आना है फिर से। अब देखो मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह कहां डालना है, आप सोच रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सबसे पहले तो ये हो गया हमारा बेस्ट माइक अंडर 3000, ये हमारा हो गया मेन कीवर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं और ये जो ऑप्शन देख रहे हो रैंक मैथ, ठीक है, ये रैंक मैथ प्लगइन आप इंस्टॉल कर देना। ठीक है, वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं है इस प्लगइन को इंस्टॉल करना, लेकिन एसईओ करने के लिए आपको बहुत काम आएगा। तो यहां पर मैं इस फोकस कीवर्ड को डाल दूंगा, बेस्ट माइक अंडर 3000। ठीक है, अब एडिट यहां पर आ जाएंगे और हमको क्या करना है, इस पूरे टाइटल को कॉपी कर लेना है और एडिट स्निपेट में जाना है और यहां पर टाइटल वाले सेक्शन है, इसको हटाओ, यहां डाल दो और जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी कर लो और आपको क्या करना है, यहां पर आकर ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी डाल देना है और ये जो हमारा कीवर्ड है ना मेन कीवर्ड, इसको उठाकर यहां पर डाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूआरएल भी। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। हमारा स्कोर देखो 446 हो गया, बढ़ गया हमारा स्कोर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो आर्टिकल है ना यहां से उठाना है, ये पूरा आर्टिकल एज इट इज पूरा ले लो यहां से यहां तक। ठीक है, ये हमने उठा दिया और सॉरी यहां पर आके इसको पूरा पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, अब देखो हमने पूरा पेस्ट तो यहां पे कर दिया है। ओके, सुनाओ क्या करना है आपको, ये हमारा जब पूरा यहां पर पेस्ट हो जाता है तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर बोला था कि मुझे इमेज के प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए, तो इसने इमेज बनाने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इमेजेस यहां पर पोस्ट करेंगे। कैसे इमेजेस पोस्ट करेंगे मैं बताता हूं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी क्या किया है, इमेजेस बना के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। 1 सेकेंड, ये मैंने बोया एडिटर का पहले से इमेज बनाकर रखा, क्योंकि इमेज बनाने को चैट जीपीटी को ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने एक इमेज बनाकर रखा हुआ ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएंगे और इसको हटा देंगे, बोया BYM1 का इमेज चाहिए, तो ये पूरा प्रॉम्प्ट यहां से हटाओ। हम इसका इमेज ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रॉम्प्ट आपको सिंपली चैट जीपीटी में देना है। ये देखो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट एन इमेज ऑफ, और फिर जो भी लाइन आपको प्रॉम्प्ट मिला था वो प्रॉम्प्ट को डाल दिया और इसने इमेज बनाकर मुझे दे दिया। ठीक है, तो अभी हम सिंपली इस जगह पर उस इमेज को अपलोड करेंगे। तो क्या कर लेंगे, यहां पर आके क्लिक करेंगे और 1 सेकेंड मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं यार इस सेक्शन को। ठीक है, ये डिलीट कर दिया और एंटर करके हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। इमेज पर क्लिक करेंगे, यहां पर ये देखो इमेज का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यहां पर टाइप करो और ये आगे इमेज का ऑप्शन, अब अपलोड पे क्लिक कर दो और इस इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आप क्या करोगे, बोया BYM1 कुछ कर टाइप कर देना इस तरीके से, बोया BYM1 प्रो, ये हमने यहां पर ऐड कर देना है और ये M1 होना चाहिए, मैंने आई टाइप कर दिया, ये M1 प्रो। ठीक है, अब इसको अपलोड कर देते हैं। ये हमने कर दिया हमारे इमेज को अपलोड। तो जहां जहां इसने ऐसे प्रॉम्प्ट दिया होगा ना, तो एक और इमेज प्रॉम्प्ट दे रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को उठाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर डाल देंगे इसको क्रिएट एन इमेज ऑफ, ये इस तरीके से हम इसको बोलेंगे और ये इमेज हमें क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, टाइम लगता है इसको इमेज क्रिएट करने में, तो गाइस वेट करना पड़ेगा आपको, अच्छा वाला टाइम वेट करना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट लगता है इसको इमेज क्रिएट करने में चैट जीपीटी को, लेकिन इमेज एकदम रियल क्रिएट करके देता है, तो ये आप यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी से बेस्ट इमेज आपको कोई भी क्रिएट करके नहीं देगा। ठीक है, जब बात होती है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, इमेजेस वगैरह तो आप डाल दोगे, मुझे पता है बहुत आसान है। अब आपको लिंक डालना है। यहां पर लिंक डालने के लिए क्या करोगे, ये देखो यहां पर एक ऑप्शन इसने दे रखा है नीचे एफिलिएट लिंक वगैरह ऐड करने का, और यहां पर ऊपर आपको देखना है क्या इसने कोई लिंक डालने का ऑप्शन दिया, तो ये तो कोई बोया BYM1 प्रो के लिए एक ऑप्शन है और ये डिजिटल वाले के लिए ऑप्शन है। अब हम यहां पर इसका एफिलिएट लिंक डालेंगे। कैसे डालेंगे, सिंपली आप यहां पर आओगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो बोया का एफिलिएट लिंक उठाना है, तो वो ऊपर गेट लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लो और बोया BYM1 को सेलेक्ट कर लो,
लिंक पर क्लिक करो, यहां पर लिंक डाल दो, एंटर कर दो, ये हो गया बोया बीवाय अमन पे हमने लिंक लगा दिया। अब हमें चाहिए ये वाला, इसका लिंक कॉपी करेंगे, ये मिल गया हमें इसका लिंक, और यहां पे आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक को पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहां पर हमने दूसरा लिंक भी ऐड कर दिया है। और अगर आप कहीं डालना चाहते हो तो वहां पर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर फिर से बोया बीवाय अमन आया तो यहां पर आप लिंक ऐड कर सकते हो, लेकिन अब हम सीधे नीचे ऐड करेंगे। ठीक है, ये आ गए नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली एफिलिएट लिंक हियर बोल रहा है ना, यहां पर नहीं डालेंगे, इसको हटा देंगे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, हम इसको पूरे के ऊपर हम जो है लिंक डाल देंगे। सबसे पहले इस पर लिंक डालेंगे क्योंकि हमने इसका लिंक अभी ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, और अब हमें यहां पर आना है और इसके लिंक को कॉपी करना है। ये हमने कर दिया कॉपी और इसको भी हम यहां पर इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, और ये हमने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, हमने सारे लिंक भी यहां पर डाल दिए, तो हमारा आर्टिकल रेडी है, कंप्लीट हो गया हमारा आर्टिकल। बस ध्यान रखना जहां जहां इमेज प्रॉम्प्ट इसने दिया, एक और इमेज दिया है, तो ये इमेज जब बन जाए तो इसको भी आपको अपलोड करना है। तो हमारा इमेज बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, थोड़ा सा और शायद टाइम लगेगा, और पता नहीं अब वो कितना टाइम लगेगा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूं। अगर बन गया होगा तो रिफ्रेश करने पर ये हमारा दूसरा इमेज भी शो कर जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि अभी तक पूरी तरीके से शो नहीं हुआ है। तो जब इमेज रेडी हो जाए इसको डाउनलोड करके इसको सिंपली हमारे वेबसाइट में हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ChatGPT लेता है, धीरे धीरे ये और भी ज्यादा जल्दी बनाना शुरू कर देगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर आपको ये सेटिंग्स में आना है इधर, और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, और इस इमेज को हम फीचर्ड इमेज बना देंगे और इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसको सिंपली पब्लिश करना है। पब्लिश करने से पहले आपको एक कैटेगरी बनानी है यहाँ पर। तो अगर आपने माइक्रोफोन वगैरह की कैटेगरी नहीं बना रखी है तो कैटेगरी क्रिएट कर लेना, जो भी आपका वॉशिंग मशीन, माइक्रोफोन, जो भी आपका कैटेगरी होगा ना वो आप कर सकते हो। मैंने एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर ली और इसको पेरेंट कैटेगरी बना दिया और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमारा कैटेगरी बन चुका है माइक्रोफोन, और इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो हमारा आर्टिकल जो है ये पब्लिश हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या AI से बने हुए आर्टिकल इंडेक्स होते हैं? तो गाइज प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने ये आर्टिकल डाला है 28 जुलाई को। ठीक है, क्या है, होस्टिंगर बेस्ट वेब होस्टिंग 2025। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है होस्टिंगर वेब होस्टिंग 2025, और आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहा है और ये इंडेक्स भी हो रखा है। ठीक है, तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स होता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया, ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है, इसको तो मैंने गूगल सर्च कंसोल में तक नहीं डाला हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है इसमें मैंने, और फिर भी ये इंडेक्स हो रहा है। तो आपको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से अपने सारे आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं, और जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आपको पोस्ट करने हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सेल्स आने शुरू हो जाए। ठीक है, एक आर्टिकल को इंडेक्स होने में अगर आपका नया ब्लॉग होगा ना तो 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आप 5-10 आर्टिकल लिखो और डालो एक दिन में, ताकि अगर आप 2 दिन में सारे आर्टिकल इंडेक्स होते हैं ना, तो इंडेक्स होने के बाद एक साथ आपके 10 आर्टिकल गूगल पे होंगे, तो आपके सेल्स होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो लिंक आपको एक लगाना है ऊपर, जैसे मैंने यहां पर लगा रखा है, ये एक लिंक मैंने दोनों का ऊपर लगा रखा है, और एक एक लिंक मैंने दोनों का नीचे भी लगा के रखा हुआ है। तो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी लोगों को लिंक मिलेगा, और पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले भी लोगों को लिंक मिलेगा। तो दोनों ही केस में आपको फायदा देखने को मिला। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का जब टेबल बनता है ना, तो लोग पूरा आर्टिकल पढ़ने की बजाय ये टेबल देख लेते हैं। आपको क्या मतलब है पूरा आर्टिकल पढ़े नहीं पढ़े, आपको तो अपने लिंक के थ्रू सेल्स चाहिए ना, तो वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये तरीका होता है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अभी भले ही बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, नॉर्मल से देखा जाए तो नॉर्मली आपको 85% का डिस्काउंट मिलता है हमारे लिंक और प्रोमो कोड से, तो आपको 87% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो भी है, जहां भी आपको पैसा तो बच रहा है ना, तो आपको बचा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप इसी को यूज कर सकते हो। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। भाई गाइस, होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत आए तो ये वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इनकेस अगर मैं भूल गया तो आप इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो YouTube पे और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये हमारे चैनल डी मार्केटिंग बॉल का वीडियो है, तो आप आसानी से ये वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।